हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और न्यू व्लॉग में। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों और आपकी फैमिली में भी सभी अच्छे हों। तो और सबसे पहले सबसे ही मेन बात कि आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट देते हैं, इतना प्यार सपोर्ट देते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। और जो भी मैं वीडियो व्लॉग बनाती हूँ आप सभी के उससे ही बनाती हूँ, क्योंकि आप लोग देखते हो, मुझे अच्छा लगता है। तो अब आज का व्लॉग कुछ अलग हटके होगा, ना ही ये बीमारी का और ना ही मतलब स्किन केयर, कुछ नहीं, यह है अलग। तो इस व्लॉग का शुरुआत वो है कि पति का पहला थप्पड़। तो अब देखते हैं कि ये क्या था पति का पहला थप्पड़ मतलब। तो अब चलिए व्लॉग में बने रहिए फ्रेंड्स, स्किप मत करना, तभी आप लोगों को ये व्लॉग समझ आएगा। तो व्लॉग पूरा देखना, ठीक है फ्रेंड्स। एक आदमी मतलब आदमी बोलो या पति, मतलब बात तो बराबर ही है। वो दफ्तर से बहुत गुस्से में घर लौटा। एक तो वो पहले से ही गुस्सा था, ऊपर से उसने घर आकर देखा कि उसके बच्चे रो रहे हैं और बिलख रहे हैं और रात का खाना भी नहीं बना था। वो दफ्तर से आया था, ऑफिस बोल रहे दफ्तर बात एक ही है, वो ऑफिस से आया था। तो उसने सबसे पहले देखा कि बच्चे मेरे रो रहे हैं और तड़प रहे हैं भूख के मारे, और ना ही रात का खाना बना था। वो खाना इसलिए नहीं बना था क्योंकि वो जो घर की लेडीज़ थी, पत्नी थी उसकी, वो सारा दिन बुखार में तपी, मतलब 102 बुखार में तपती रही। लेकिन फिर भी उसने कोशिश की अपना घर संभालने की, बच्चे संभालने की। ये तो हम लेडीज़ों को पता है कि हम अगर बीमार भी होते हैं तो भी अपने बच्चों को और अपने फैमिली को, अपने घर के मतलब हर काम जिम्मेदारी से उठाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो भाई ये तो कोई वही नहीं कर सकता। और हम लेडीज़ों को भी समझना चाहिए और जो जेंट्स हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि भाई कोई काम नहीं हुआ है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर जैसे भी है वो होगा। ये नहीं कि आते ही तुम गुस्सा उतारो ये सब। फिर वह आदमी गुस्से की वजह से चिल्लाने लगा। इतने ही उसकी पत्नी कुछ बोलती, इतने ही उस आदमी का अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठ गया। मतलब फेस पर, एक साथ ही फेस पर, जैसे वो प्यार के जैसे भी मानो ऐसे। तो उसने एक साथ जो मारा तो उसके गाल पे चाटा लग गया। चाटा बोलो थप्पड़ बोलो, तो ऐसा हो गया था। फिर जब उसने हाथ उठाया तो पूरा घर, जितना भी उसके मम्मी बहन सब देखकर सन्न रह गए, मतलब शॉक्ड हो गए कि आज से पहले ये सब नहीं हुआ और आज फर्स्ट टाइम हमारी घर की बहू पर हाथ उठाया है, वो भी हमारे बेटे ने। तो ये गलत है। तो फिर जो जिसके ऊपर हाथ उठा था, फिर वह थोड़ी देर तो सुन रही, चुप, मतलब कि जब आदमी के लगता है, आदमी या औरत लगता है तो उसे ही पता होता है। फिर वो अपने हस्बैंड को घूरती रही, देखती रही। और जब उसके बेचारी की जब मतलब उसने देखा कि भाई मैं बीमार हूँ, इसने तब भी हाथ उठा दिया, फिर वो बिना कहे कुछ अंदर चली गई। पहले अपने हस्बैंड को देखा उसने कुछ सेकंड तक, देखने के बाद फिर वो अंदर अपने कमरे में बिना कुछ कहे चली गई। फिर जैसे वो आदमी रात को आया अपने कमरे में तो उसकी निगाह पड़ी तुरंत ही अपनी वाइफ की दवाइयों पर, कि आज से पहले तो हमारे घर में कोई दवाई नहीं थी और वो भी मेरे ही रूम में इतनी सारी दवाई। तो उसने अपनी पत्नी की दवाई को देखा, फिर अपनी फैमिली में पूछा कि ये दवाई कैसे क्या। तो उसकी जो मम्मी थी अच्छी थी, तो उन्होंने बोला कि बहू को बुखार था सुबह से, तो इसलिए कुछ नहीं कर पाए, और बच्चे इसलिए रो रहे थे, वो इनको मतलब ले नहीं पा रही थी बुखार की वजह से। हमने ही मना किया था कि आज बच्चों को मत लेना, वो बच्चे हमसे चुप नहीं हुए तो इसलिए वो रोने लगे। इसमें बहू की कोई गलती नहीं थी। फिर उस शख्स को, मतलब उस आदमी को एहसास हुआ कि वह औरत जिसने हमेशा मेरे घर का और मेरे परिवार का हमेशा इतना ख्याल रखा था, और आज वही दर्द में है और मुझे उसका दर्द बिल्कुल नज़र नहीं आया। ऐसा भी मतलब उस आदमी को भी बहुत अफसोस हुआ कि ये एक मतलब ये औरत
मेरे फैमिली को संभाल रही थी, मेरे बच्चों को संभाल रही थी और मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ थी। लेकिन फिर भी मैंने इसका, और फिर उस आदमी ने माफ़ी वगैरह भी मांगी कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आपको बुखार है या बीमा, इतनी तबीयत ख़राब थी तो फ़ोन करना चाहिए था कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है ये सब। लेकिन एक उस थप्पड़ ने ही उनके बीच ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ बदल दिया जो हमेशा के लिए था। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये थी कि उस औरत को ये नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड कभी मुझ पर हाथ उठा सकता है, या उस आदमी को भी ये नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मैं अपनी वाइफ को इतना दर्द दे सकता हूँ। तो वो खूब मतलब माफ़ी भी मांगी, लेकिन बोलते हैं ना कि माफ़ी हर दर्द को नहीं मिटा सकती। तो फ्रेंड्स, बताना ये आपको कैसा लगा व्लॉग, क्योंकि अगर हम गलती खुद आप जान के करते हैं फिर ऊपर से माफ़ी मांगते हैं तो उस माफ़ी का कोई वजूद नहीं रहता है। ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि हम देखकर भी अनदेखा कर दें तो उसमें तो हमारी खुद की ही गलती है, उसमें फिर ना ही तो हमें कोई माफ़ कर सकता है ना ही कुछ कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग से आपको क्या सीख मिली और क्या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग न्यू हैं वो मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। लेकिन हाँ, इस फैमिली में मतलब उस आदमी के मम्मी और बहन बहुत ही अच्छे थे जो उनकी वाइफ को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को ही डांटा और कहा कि ऐसा तुझे नहीं करना था जो आज तूने किया है। और किसी आदमी को भी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये सभी के लिए है कि भाई औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग औरत पर हाथ उठाओगे, वही है कि अगर आप हाथ उठाते ही रहोगे तो एक ना एक दिन औरत को पता चल जाएगा भाई ये तो मारता ही, क्या करेगा, कुछ नहीं। तो इसलिए जितना अपना मतलब जैसे एक औरत अपने आदमी का सुख दुख सब चीज़ देखती है, ऐसे ही आदमी को भी अपनी वाइफ का और अपने फैमिली का हर किसी का दुख दर्द देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू व्लॉग में बने रहने के लिए, दिल से धन्यवाद है सभी को। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सभी को, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो फ्रेंड्स, ठीक है। जो लोग न्यू हैं मुझे जो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब चीज़ करना, और बताना कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा और कैसा नहीं। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।